मंगलवार को एक बार फिर एसवाईएल को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। कांग्रेस का मानना है कि बैठक से कोई हल नहीं निकलेगा। आखिर क्या है इसकी वजह, ये जानने के लिए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मंगलवार को एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दोनों इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। सीआर पाटिल इस बैठक की मध्यस्थता करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। इस पूरे मसले पर आखिर ये मसला सुलझता क्यों नहीं है, आखिर उलझा हुआ ही क्यों है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आखिरकार क्यों ये एसवाईएल का मामला सुलझता नहीं है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कह दिया था कि एसवाईएल नहर की खुदाई का काम भारत सरकार करे, जब भारत सरकार की जिम्मेवारी है और कानून की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कानून के राज की बात करती है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने चलाने में विश्वास करती है, तो फिर इसमें मध्यस्थता की मीटिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई? सीधा सा फैसला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में धारा 370 खत्म कर सकते हैं, तो फिर एसवाईएल नहर की खुदाई क्यों नहीं हुई भाई? ये मध्यस्थता करने की केंद्र सरकार के मंत्री जी ने, पाटिल साहब ने, या पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ना हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिठाने की आवश्यकता। ये तो गृह मंत्रालय को चाहिए कि जब भारत सरकार को आदेश दे दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उसके बाद नहर की खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, मेरा जहां तक जहन में। सर, लेकिन सवाल यह है कि हमने देखा कि एसवाईएल के मामले को 30 साल से ज़्यादा का सफ़र हो गया है। इन 30 सालों में केंद्र से लेकर पंजाब और पूरा हरियाणा, तीनों में भी कई बार आपकी ही सरकार रही है। उस परिस्थिति में भी उस वक्त क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ये नहीं सुलझ? देखिए, उस वक्त जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं आया था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया बाद में। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि भाई कि नहर की खुदाई का काम केंद्र सरकार करेगी, तो फिर करवा देनी चाहिए। तो सवाल ये कि बीजेपी कह रही राजनीति के कारण नहीं हो पा रहा है, तो फिर बीजेपी राज में भी 11 साल से तो यही नहीं करवा रहे। ये तो इन्हीं की जिम्मेवारी है ना। ये बार बार ये कहते हैं कि पंडित नेहरू जी ने ये कर दिया, न्यू कर दिया, हूँ कर दिया, स्वर्गीय इंदिरा जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, राहुल जी तक आने का प्रयास करते हैं, जिसमें स्वर्गीय राजीव जी भी आ गए, सोनिया जी भी आ गई। तो अब मैं पूछता हूँ कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद क्यों नहीं केंद्र सरकार कराती नहर की खुदाई? बेईमानना है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि समझौता होए या ये मामला सुलझे। तो केंद्र सरकार का क्या फायदा है इसमें? राजनीतिक इशू बना के रखना चाहती है। हरियाणा के साथ द्वेष, हरियाणा के किसानों के साथ द्वेष है, क्योंकि किसान से संबंधित चीज है, क्योंकि केंद्र की सरकार किसान और मजदूर विरोधी सरकार। तो आपको लगता है कि ये जो बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों से कोई समाधान निकलेगा? नहीं, सवाल इन पैदा होता है इनसे, मुझे इंजस्ती। चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी को भले ही उम्मीद हो, लेकिन कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है इन बैठकों से। अब देखना होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।